हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गंगबार साहब यूपी 26। तो गाइस, अभी चल रहे हैं सावन। तो सावन में बाल तो होते ही जाएंगे बड़े बड़े भाई, और अभी बचे हैं। आज 19 तारीख हो गई, 28 तारीख तक लास्ट है। तब तक ये बाल तो बड़े बड़े होंगे ही, बहुत बड़े बाल हो गए। तो अभी कटिंग है नहीं, इसलिए राक्षस लग रहे हैं एकदम, दानव दैत्य। तो अब हम इन बातों से हटते हैं। ये था थोड़ा चिल फिल मज़े वाली, जो हमारी लाइफ में अभी हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन बालों से ही। बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना। बाल हैं बहुत बहुत बड़े। फ़ोन वाले भी ये छोटी छोटी लग रही, पर ये बहुत बड़ी हो गई। घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, क्योंकि ये सेब है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इसमें जब धूप निकल आती है ना, बहुत तेज़। और बाल भी बहुत बड़े, इतने बड़े बाल कभी नहीं रखे हमने। तो ये वो है चीज़ है, मतलब जो जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही है पर डे लाइफ जीने में। पता नहीं लोग बड़ी सेब बड़ी बाल कैसे रख लेते हैं, हमसे तो होता नहीं है। तो अब हम इन सब चीज़ों को छोड़ के अब हम अपनी जिस कारण से हम वीडियो बनाते हैं, जिस उद्देश्य से, उस पे आते हैं। तो हम पहले क्या करते थे, हम एक एग्जांपल लेकर आते थे और फिर उस एग्जांपल का टाइप और वो बताया करते थे। फिर हम उसका पहले काल फिर टाइप बताया करते थे, कौन से काल का कौन सा टाइप है और कौन सा फार्मूला उसमें लगेगा। तो आज हम एक लेकर आए हैं, राम स्कूल नहीं जाता है। राम स्कूल नहीं जाता है, ये बहुत सिंपल सा वाक्य है, ठीक है। राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता, ठीक। वाक्य सही से पढ़ना, राम स्कूल नहीं जाता है, क्योंकि हम इसका अब आपको बताएंगे कौन से काल का वाक्य है, ठीक है। राम स्कूल नहीं जाता है, लास्ट में ताहे तीहे आ रहे हैं, ताहे तीहे तेहे आते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान है जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ताहे तीहे तेहे आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो ये बात तो तय हुई, राम स्कूल नहीं जाता है, ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो गया। हम ये देखेंगे निगेटिव है, अफर्मेटिव है या फिर इंटरोगेटिव है, क्या है ये। तो वाक्य को पढ़ेंगे। वाक्य में क्या है? राम स्कूल नहीं जाता, यानी वाक्य में नहीं आ गया, निगेटिव वर्ड आ गया, यानी कि हो जाएगा नॉट, ठीक है, यानी कि नेगेटिव वर्ड हो गया। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाने के लिए फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डूजर डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा फार्मूला। और वाक्य क्या था हमारा? वाक्य था हमारा राम स्कूल नहीं जाता है। तो सबसे पहले आएगा हमारा एक चीज़ और बतानी, जो हमारा फार्मूला में डू या डज आता है ना, तो डज आता है एकवचन कर्ता के साथ और डू आता है बहुवचन कर्ता के साथ। डज डज एकवचन कर्ता, एकवचन कर्ता ही सी या किसी का नाम, डू आई वी दे ई टी सी, ये होते हैं हमारे बहुवचन कर्ता, ठीक है। तो अब हम अपने वाक्य को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो राम स्कूल नहीं जाता है, सबसे पहले आगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, जो काम को करता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। राम हमारा सब्जेक्ट है, वो कर रहा है, वो जा रहा है ना स्कूल, तो करता हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी राम, राम की इंग्लिश राम ही होती है। अब राम देखें एक वचन है या बहुवचन है? राम एक वचन है, तो आ जाएगा राम एक वचन है, एक वचन के साथ डज आएगा। राम डज नेगेटिव वाक्य, इसलिए आएगा नॉट। राम डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, जाना। राम स्कूल नहीं जाता है, जाता है की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो। राम डज नॉट गो, ऑब्जेक्ट है हमारा स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक फार्मूला, एक वाक्य और उसकी टाइप और कैसे बनता है। तो हमारा फार्मूला क्या था? फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वाक्य था हमारा राम स्कूल नहीं जाता है, तो ये बना कैसे? राम डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को जय श्री राम, राधे राधे।